नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हमारी जो हिंदी है उस हिंदी विषय में व्याकरण विभाग में हम वर्तनी है वह पढ़ेंगे। हमारी जो हिंदी भाषा है उस हिंदी भाषा में वर्तनी का बहुत बड़ा महत्व है। वर्तनी के कारण कभी कभी जिस शब्द है उसका अर्थ बदल जाता है। कभी वर्तनी का हम जब गलत प्रयोग करते हैं तो उसके कारण जो शब्द का अर्थ होता है उस अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो इस भाषा में कि वर्तनी का बहुत बड़ा महत्व है, वह हमारी हिंदी भाषा को समृद्ध और सुंदर भी बनाती है। तो आज हम इसी वर्तनी का वीडियो है, उस वीडियो के द्वारा हम पढ़ेंगे। देखते हैं हम कि पहले तो हम वर्तनी किसे कहते हैं, कि वर्तनी की परिभाषा कौन सी है वह देखते हैं। तो जिस शब्द में जितने वर्ण या अक्षर जिस अनुक्रम में प्रयुक्त होते हैं उन्हें उसी क्रम में लिखना ही वर्तनी है। कि जो भी वर्ण है या फिर अक्षर है उसे उसी अनुक्रम में वो लिखना, उसे ही वर्तनी कहा जाता है। वर्तनी को उर्दू में हिज्जे कहा जाता है और अंग्रेजी में उसे स्पेलिंग कहा जाता है। कि अगर हम किसी भी अक्षर या फिर वर्ण लेते हैं तो उसी वर्ण में उसको लिखना ही वर्तनी कहा जाता है। कभी कभी जो वर्ण होते हैं उस वर्णों की लिखावट में सावधानी हमें रखनी चाहिए। कि हम जब वर्ण है वह लिखते हैं तो उसमें ऐसे के तैसे जैसे तैसे लिख देते हैं, पर अगर हम उसको लिखने में गलती करते हैं, भूल करते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे कि ख को रव की तरह न लिखे, इससे ख रव बनकर वर्ण से शब्द बन जाएगा और हो जाएगा दाना, जैसे कि रवादार। कि अगर हम ख को र और व की तरह लिखेंगे तो वह एक शब्द वर्ण की जगह पर क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा। कि उसका अर्थ होता है रवादार, ऐसे कि उसके शब्द फिर ऐसा रव यानी कि आवाज, रव यानी कि आवाज भी उसके अर्थ हो जाते हैं। हम कहते हैं कि पगरव, तो वह क्या बन गई, एक आवाज, उसका अर्थ हो जाता है आवाज। तो हम जब भी वर्ण लिखते हैं तो उस वर्ण की लिखावट में खास ध्यान रखना है। उसी तरह घ पूरी शिरोरेखा होती है, घ पर पूरी शिरोरेखा होती है, जबकि त वर्गीय व्यंजन का ध का पूर्व का गोला वाला शिरा मुड़ा हुआ होता है और मुझे भाग तथा शिरोरेखा के रिक्त स्थान रहता है। जो मुड़े हुआ भाग है उस मुड़े हुए भाग तथा शिरोरेखा के बीच रिक्त स्थान रहता है। कि हम जब घ लिखते हैं तो उस घ और ध में क्या फर्क होता है। तो घ पर पूरी तरह शिरोरेखा होती है, जबकि ध है उस ध का जो मुड़ा हुआ भाग है वह शिरा उसका मुड़ा हुआ होता है और वहां पर रिक्त स्थान होता है, कि जिससे हम र और घ है उसकी पहचान कर सकें। उसी प्रकार के जिस प्रकार ध है उसी प्रकार इसी तरह थ भ य श क्ष और स्र की लिखावट में ऊपर से मुड़े भाग ऊपर शिरोरेखा नहीं होती। भ के ऊपर पूरी तरह से शिरोरेखा देने से म का भ्रम पैदा हो सकता है। कि जिस तरह ध का भाग ध जब लिखते हैं तो उस पर हम पूरी शिरोरेखा नहीं करते, उसी प्रकार ध थ भ य श क्ष, तो इन सब में क्या होता है कि उसकी लिखावट में भी हमें उसके मुड़े हुए भाग पर शिरोरेखा नहीं करनी है। अगर हम भ पर पूरी शिरोरेखा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वह म जैसा लगने लगेगा। इसलिए हम इसके लिखावट में खास ध्यान रखना है। अब अनुस्वार और चंद्र बिंदी, क्या कभी कभी हम क्या करते हैं कि अनुस्वार और चंद्र बिंदी है उसमें भी हम भूल कर देते हैं। तो किस जगह पर किसे, पहले तो हम किसे अनुस्वार कहेंगे और किसे चंद्र बिंदी कहेंगे वह देखते हैं। कि यहाँ पर मैंने पूर्ण अनुस्वार और अर्धानुस्वार यानी कि जिसे हम चंद्र बिंदी कहते हैं वह उसके उदाहरण दिए हैं। जैसे कि पूर्ण अनुस्वार देखें तो अंत, गंध, तंतु, पंच, दम, यह सब क्या है, पूर्ण अनुस्वार है। जबकि अर्ध अनुस्वार देखें तो वह क्या है, आंत, गांव, दांत, पांच, हंसी, तो यह सब क्या है, अर्ध अनुस्वार यानी कि चंद्र बिंदी। इन पर हम देख सकते हैं वह चंद्र बिंदी लगाई हुई है। और जो अंत, गंध, वह सब क्या है, तो उन पर हमने पूर्ण अनुस्वार लगाया हुआ है। पहले हम इन दोनों को देखते हैं कि उसकी परिभाषा देखते हैं कि पूर्ण अनुस्वार किसे कहते हैं और चंद्र बिंदी का किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो इन उदाहरणों में मतलब कि अंत, दंभ, गंध
इत्यादि में जो चिन्ह लगाया गया है, चिन्ह का प्रयोग किया गया है, उसे अनुस्वार कहा जाता है। और आंत, दांत, पांच इत्यादि में जिस चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है उसे अर्धय अनुस्वार यानी कि उसे चंद्र बिंदी कहा जाता है। कभी कभी कि हम जो पूर्ण अनुस्वार है उसे अंक, अंज, हण, न और म इन अनुनासिक पंचम वर्णों की सहायता से भी लिखा जाता है। इनमें से प्रत्येक अपने वर्ग के अक्षरों के साथ संयुक्त वर्ण के रूप में प्रयुक्त होता है। कि जो पूर्ण अनुस्वार जैसे कि अंक है, अंज है, हण, जैसे कि हमने जो पंचम वर्ण है उसके साथ संयुक्त वर्ण आता है। जो पंचम जैसे कि हम देखते हैं क, ख, ग, ध, तो उसके साथ क्या है? अंक। च, छ, झ, झ के साथ क्या है? तो अंज। ट, ठ, ड, ढ के साथ क्या है? हण। तो यह उसका पंचम वर्ण है। त, थ, द, ध उसके साथ क्या लगाया जाता है? न। और प, फ, ब, भ तो उसके साथ म। यह संयुक्त वर्ण कहा जाता है। जो यहाँ अंक है, अंज है, हण, न, म, तो यह उसके जो वर्ग है क, ख, ग, घ, ध, घ, यह जब उसके जो वर्ण है उसका जो पांचवा अक्षर है उसे पंचम संयुक्त अक्षर, संयुक्त वर्ण कहा जाता है। जो उसके जब संयुक्त अक्षर बनते हैं तब उसको हम उसका उपयोग है वह करते हैं। जैसे उसके उदाहरण देखते हैं, जैसे कि वर्गों के अंतिम अनुनासिक वर्ग के साथ, जैसे शंकर, शंख कि कभी कभी पूर्ण अनुस्वार दो तरह से लिखा जाता है कि उसके लिखने के दोनों रीत नाम यहाँ पर जो दो रीत दी गई है वह दोनों ही मान्य की गई है कि अगर हम इस तरह दोनों ही तरह लिखेंगे तो वह सही होगा। जैसे कि शंकर, शंख, तो वहाँ क्या लगा हुआ है? पंचम वर्ण, तो अंक लगा हुआ है। दूसरा अनुस्वार मतलब कि वहां पर अंक नहीं, ऊपर अनुस्वार लगाया गया है। जैसे कि शंकर, संघ, तो उस पर हमने क्या लगाया हुआ है? अनुस्वार चिन्ह लगाया हुआ है। और अंजन, चंचल, तो यहाँ पर हमने पंचम जो पांचवा वर्ण है अनुनासिक वर्ग जो संयुक्ताक्षर में बनता है वह लगाया हुआ है। पर अगर हम उसको अनुस्वार के रूप में लिखते हैं तो वह भी सही है। जैसे कि यहाँ पर अंजन, चंचल हमने लिखा है तो अंजन, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं चंचल। घंटा, डंडा, तो उसमें क्या? हण, पंचम वर्ण कहाँ कौन सा लगा हुआ है? हण। पर अनुस्वार लगाते हुए भी इसको हम लिख सकते हैं। जैसे कि घंटा, डंडा, तो इस प्रकार भी हम उसे लिख सकते हैं। इसके अलावा देखें तो चंदन, संत, तो यह न पंचम वर्ण न लगाया हुआ है। पर अनुस्वार के रूप में लिखे तो वह चंदन, संत, इस प्रकार उसको हम लिख सकते हैं। इस प्रकार हम कि इसका पंचम वर्ण की तरह उसका जो पांचवा वर्ण है उसका उपयोग करते हुए और उसको अनुस्वार के रूप में भी, अनुस्वार के चिन्ह लगाते हुए भी दोनों तरीके से अगर हम लिखते हैं तो वह सही होता है। और गलती करते हैं कि श, स एवं स का प्रयोग, कि हम श, स एवं स का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो ह वर्ग के पूर्व स का प्रयोग होता है। जैसे कि ह वर्ग के शब्दार्थ आता है तो जैसे कि क्लिष्ट, विशिष्ट, नष्ट, कष्ट, भ्रष्ट, कि यह आदि में जो ह वर्ग है उसमें पूर्व स लगाया जाता है। પછી रु के बाद स का प्रयोग होता है। जैसे कि ऋषि, कृषि, वृष्टि, कृषक, ऋषभ, तो यहाँ पर जो रु शब्द जहाँ पर दिखने को मिलता है उसके पीछे श का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा देखें तो यदि श एवं स दोनों के साथ प्रयोग हो तो पहले श फिर स का प्रयोग होगा। कि अगर हम कोई भी शब्दार्थ लिखते हैं उसमें श और स दोनों साथ में है तो हम कभी कभी भूल जाते हैं, गलती करते हैं कि हम कौन सा स यहाँ पर लिखे। तो हमें खास याद रखना है कि श है वह मुड़ा हुआ श है, वह श पहले आता है, उसके बाद वह स षटकोण का स वह आता है। यदि सभी रहे तो क्रमशः श, स और स होगा। कि अगर हमारे शब्दार्थ में यह तीनों श दिखाई देते हैं तो स, श और स
यह तीनों ही होगा। अब हम ह्रस्व दीर्घ की भूलों के उदाहरण देखेंगे। कि ह्रस्व दीर्घ के कारण कभी कभी हम जो ह्रस्वई दीर्घई ह्रस्व वाड़ू दीर्घावाड़ू यह जो है उसकी भूलों के कारण कभी कभी हमारी जो वर्तन है उसमें हम भूल कर देते हैं। देखते हैं जैसे कि हम जो ह्रस्व ई की जगह हम क्या कर देते हैं, कभी कभी दीर्घ ई की भूल कर देते हैं। कि जहाँ पर हमें दीर्घ ह्रस्व ई लगानी होती है उसी जगह पर हम क्या कर देते हैं, दीर्घ ई लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस शब्द है, वहां पर हमें दीर्घ ई नहीं करना है, परंतु उसका शुद्ध रूप क्या है, ह्रस्व ई है। जिस पर भी हमने क्या किया है, दीर्घ ई लगा दिया है, पर उसका सही रूप शुद्ध रूप देखे तो वह ह्रस्व ई है। चाहिए तो उसका भी सही रूप देखे तो वह क्या है, ह्रस्व ई है। गिरना मतलब तो गिरना में भी गी है, वह ह्रस्व ई आ जाता है। उसी प्रकार कठिनाई, तो कठिनाई में भी ठी है, वह ह्रस्व ई है। आगे का देखते हैं। तो हम कभी कभी ऊ की जगह ऊ की भूल कर देते हैं। कि अगर हम क्या कर देते हैं कि जहां पर हमें जो दीर्घ ऊ करना है उसी जगह हम क्या कर देते हैं, ह्रस्व ऊ कर देते हैं। जैसे कि दूध, तो दूध है, पहले जो अशुद्ध शब्द है हमने क्या ह्रस्व ऊ किया हुआ है, पर वहां पर हमें क्या करना है, दीर्घ ऊ करना है। उसी प्रकार पूज्य, तो पूज्य की जगह हमने क्या किया, जो ह्रस्व हुए वह किया हुआ है, पर उसकी जगह हमें क्या करना है, दीर्घ ऊ करना है। उसी प्रकार दूसरी, तो दूसरी में भी वही गलती की है कि जहां पर ह्रस्व ऊ है वहां पर हमें दीर्घ ऊ है, वहीं पर हमें ह्रस्व ऊ कर दिया है। पूछना, तो पूछना में भी वही है कि जो ह्रस्व ऊ है दीर्घ ऊ होना चाहिए, वहीं पर उन्हें ह्रस्व ऊ कर दिया है। उसी प्रकार अगर हम देखें तो कि ई की जगह ई की गलती, मतलब कि जहां पर हम दीर्घ ई लिखना होता है वहां पर हम क्या लिख देते हैं, ह्रस्व ई लिख देते हैं। कि हम इसके कारण कभी कभी इसका अर्थ भी बदल जाता है। जैसे कि चीज, तो चीज है वह ह्रस्व ई लिखा गया है, पर वह उसका अशुद्ध स्वरूप है। उसका सही स्वरूप क्या है, तो वह चीज ची है, वह कैसा है, दीर्घ ई है। नारी, तो यहाँ पर नारी है, वहां री कैसा है, तो के दीर्घ ही होना चाहिए। पीछे, तो पीछे में भी पी है, वह ह्रस्व ही है, परंतु वही पी है वह कैसा होना चाहिए, तो दीर्घ ही होना चाहिए। तीसरा में भी तीसरा में ती है, वह कैसा है, तो कि वह ह्रस्व ही है, परंतु उसकी जगह पर हमें क्या लिखना है, वह दीर्घ ही लिखना है। सती में भी ती है, वह ह्रस्व ही लिखा हुआ है, जो हमें दीर्घ ही करना है। आगे का देखते हैं कि ऊ की जगह ऊ की भूल, मतलब कि हम ह्रस्व ऊ की जगह क्या कर देते हैं, दीर्घ ऊ कर देते हैं। तो उसी के कारण वर्तनी में भी भूल आ जाती है। जैसे कि तुम में हमने क्या किया है, दीर्घ ऊ किया, परंतु वहां पर सही अर्थ में वह देखे तो वह क्या है, दीर्घ ऊ में ह्रस्व ऊ आता है। तुम्हारा में भी हमने वही गलती की है, दीर्घ ऊ कर दिया है, परंतु वहां पर ह्रस्व ऊ आता है। पुजारी में भी वही भूल कि पुजारी में भी पू है, वह क्या आता है, ह्रस्व ऊ। सुख में भी सु है, वह ह्रस्व ऊ आता है। सचमुच में म है, वह ह्रस्व ऊ, कि जो हमने दीर्घ ऊ लिखा हुआ है वह उसका अशुद्ध स्वरूप है, पर हम उसे सही स्वरूप में लिखना है तो उसे ह्रस्व ऊ करना होगा। कि जब संयुक्ताक्षर के अन्य स्वर पर भार होता हो तो उसके पहले वाले जो वर्ण ह्रस्व लिखा जाता है। कि कभी जो संयुक्ताक्षर होता है तो उसका जो अंत्य स्वर है उस पर हम भार देते हैं, तो वह जो पहला वाला वर्ण है वह ह्रस्व लिखा जाता है, कि उसका हम ह्रस्व अंत्य मतलब कि अंत वाला जो वर्ण है उस पर अगर हम भार देते हैं तो वह जो पहला वाला जो वर्ण है वह ह्रस्व लिखा जाता है। जैसे कि कुत्ता, तो कुत्ता में कु क्या आएगा, ह्रस्व ऊ आएगा। बिल्ली, तो बिल्ली में भी बी है, वह क्या आएगी, बी है, वह
बिल्ली, ली में क्या किया हमने, भार दिया, जो अंत्य वर्ण है। तो वह बी है, वह क्या हो जाएगा, ह्रस्व ई। गुच्छा, तो गुच्छा में भी गु है, वह ह्रस्व हुआ हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम देखें तो कि ईकारांत जो स्त्रीलिंग शब्द में जो बहुवचन के रूपों में दीर्घ ई है वह ह्रस्व ई में बदल जाएंगे। कि कोई ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो और बहुवचन हो तो इसमें जो दीर्घ ई है वह क्या बन जाएगी, ह्रस्व ई बन जाएगी। कि जैसे कि देखते हैं थालिया, तो थालिया में जो पहला शब्द है उस थालिया में दीर्घ ई, ली क्या है, दीर्घ ई है, पर वही थालिया है वह क्या हो बन जाएगी, ह्रस्व ई बन जाएगी। टोपिया, तो टोपिया में भी पी है वह दीर्घ ई है, पर उसमें ह्रस्व ई। टोपिया है वह स्त्रीलिंग है और वह बहुवचन है, इसीलिए कि जो ह्रस्व ई है वह क्या बन जाएगी, दीर्घ ई। सदिया, तो सदिया में भी दी है वह दीर्घ ई है और स्त्रीलिंग होने के कारण उसका जो दी दीर्घ ई है वह क्या बन जाएगा, ह्रस्व ई बन जाएगा। सामान्यतया देखें तो ई प्रत्यय में ई ह्रस्व होता है। कि ई जहां पर हम प्रत्यय लगाते हैं तो ई प्रत्यय में जो भी ह्रस्व ई लगाए, कि हमने ई प्रत्यय लगाया हुआ है तो उसमें वह ई है वह क्या बन जाएगा, दीर्घ ई। जैसे कि औद्योगिक, तो उसमें औद्योगिक में जो उसका अशुद्ध स्वरूप जो दीर्घ ई है, अगर उसको हम एमा ई प्रत्यय लगा हुआ है तो यह ई प्रत्यय क्या बन जाएगा, दीर्घ ई बन, ह्रस्व ई बन जाएगा। ईक प्रत्यय लगा हुआ। दैनिक, तो यहाँ पर भी जो ईक है वही एक प्रत्यय है वह दैनिक, नी है वह क्या बन जाएगा, ह्रस्व ई बन जाएगा। उसी प्रकार शारीरिक, तो शारीरिक में भी री है वह क्या है, दीर्घ ई है, पर हम जब फिर से लिखते हैं तो वह क्या बन जाएगा, वह ह्रस्व ई बन जाएगा। उसी प्रकार इन प्रत्यय में ई दीर्घ होता है। कि जहां पर इन प्रत्यय लगाया जाता है उसी प्रकार जहां पर हम दीर्घ ई लगा देते हैं। कि अगर वह ह्रस्व ई है तो इन प्रत्यय जब भी लगता है तो उसमें वह ई क्या बन जाता है, दीर्घ ई बन जाता है। जैसे कि अर्वाचीन, तो इसमें ची क्या है, ह्रस्व ई है, पर यहाँ पर इन प्रत्यय लगा हुआ है इसीलिए वह अर्वाचीन, चीन यानी कि ची है वह क्या बन जाएगा, दीर्घ ई बन जाएगा। उसी प्रकार पराधीन, तो पराधीन में भी धी है वह क्या बन जाएगा, दीर्घ ई। स्वाधीन, तो स्वाधीन में भी धी है वह क्या बन जाएगा, इन प्रत्यय लगाया हुआ है इसीलिए वह धी है वह क्या बन जाएगा, दीर्घ ई बन जाएगा। श्रेष्ठता वाचक शब्दों का प्रत्यय इष्ट की जगह इष्ट होता है। कि जब भी हम श्रेष्ठता वाचक शब्द होते हैं इन श्रेष्ठता वाचक शब्दों में इष्ट प्रत्यय जो लगा हुआ है, कि जो इष्ट है वह इष्ट प्रत्यय क्या बन जाएगा, इष्ट। जैसे कि हमने देखा कनिष्ठ, पर हम क्या कहेंगे, कनिष्ठ नहीं करेंगे परंतु उसे क्या कहेंगे, कनिष्ठ। जो इष्ट प्रत्यय है वह क्या बन जाएगा, इष्ट। जैसे कि घनिष्ठ, हम उसे घनिष्ठ नहीं बोल सकते, नहीं लिख सकते, पर क्या लिखना है हमें, उसका शुद्ध स्वरूप अगर हमें लिखना है तो घनिष्ठ। खास याद रखना है जो इष्ट है वह इष्ट, जहां पर प्रत्यय लगा हुआ है वह इष्ट प्रत्यय, इष्ट नहीं लगाया जाता वह क्या बन जाता है, इष्ट बन जाता है। उसी प्रकार धर्मिष्ठ, तो धर्मिष्ठ की जगह हम क्या कह सकते हैं, धर्मिष्ठ। जहां पर इष्ट प्रत्यय लगाया हुआ है वहां पर हमें इष्ट की जगह पर इष्ट प्रत्यय है वह लगाना है। तो इस प्रकार विद्यार्थिनी मित्रों, हमारी जो यहाँ पर वर्तनी है उस वर्तनी में के कारण कभी कभी हमारी जो भाषा है वह अशुद्ध लगने लगती है। कि अगर हम उसकी भूल कर दे तो वह भाषा में अशुद्धता आ जाती है, उसकी जो सुंदरता है वह चली जाती है, तो उसका अर्थ है वह बदल जाता है। तो हमें इस वर्तनी को खास याद रखना है और हमारी हिंदी भाषा को और सुंदर बनाना है और उसका अर्थ न बदल जाए इसका खास ध्यान रखना है,
तो आपको यह जो वीडियो है वर्तनिका, उसमें जो भी मैंने उदाहरण दिए हैं, तो आपको इसके गृह कार्य में यह लिखना है कि इसके साथ साथ जो उदाहरण दिए यह तो लिखने ही है, उसके साथ साथ आपको इसके और भी 5-5 उदाहरण है वह अपनी नोटबुक में लिखने हैं। यहाँ पर जितने में उदाहरण दिए गए हैं उतने उदाहरण तो आपको अपनी नोटबुक में लिखने ही है। उसके साथ साथ उसके अलावा भी 5 उदाहरण आपको अपनी नोंद पोथी में लिखने हैं। थैंक यू।